ज्ञान के चंदन से महके जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महके जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। ज्ञान सूर्य की किरणों से हुई बगिया उजियारी है, बगिया उजियारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। पुलकित हो गया दिल आपसे जब हम मिले। शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। पुलकित पुलकित हो गया दिल आपसे जब हम मिले। शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। गुण शक्ति की बेल लताएं प्यार से सींची क्यारी है, प्यार से सींची क्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है।
की याद बहार बनकर अब श्वासों में बहती है। मेरा बाबा मन को किला कहती है। प्रभु की याद बहार बनकर अब श्वासों में बहती है। मेरा बाबा मन को किला कहती है। बाबा माली बना हमारा, जिंदगी हुई न्यारी है, जिंदगी हुई न्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है, जीवन फुलवारी है, जीवन फुलवारी है। ओम शांति। आज हम सुनते हैं 29 जनवरी के बाबा के महावचन। आज की वाणी बाबा ने विशेष रूप से कर्मों को श्रेष्ठ कैसे बनाए इसके ऊपर चलाए। हम अपने कर्मों को कैसे क्लीन कर सकते हैं। अगर कोई गलती हो गई, कुछ मिस्टेक हो गई, तो वापस हम अपने आप को कैसे सुधार सकते हैं। साथ में ज्ञान की गुह्यता क्या है, ज्ञान को किस रूप से हमें अपने अंदर भरते जाना है, समाते जाना है। तो आज बाबा के इस पर विशेष महावचन। ओम शांति। वाणी का सार है, मीठे बच्चे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात सर्वधर्म पिताओं का भी आदि पिता है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। प्रश्न, कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है? कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है? कैसे हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना सकते हैं? क्योंकि हमारा सारा जीवन कर्मों की खेती है। हमारा सारा जीवन सुख या दुख, हार या जीत, ये सब परिणाम है कर्मों के। तो हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ कैसे बनाएं? बाबा उत्तर दे रहे हैं, इस जन्म का कोई भी कर्म बाबा से छिपाओ नहीं। श्रीमत के अनुसार कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। हर कर्म कैसे करना है? श्रीमत के आधार पर। जो बाबा की श्रीमत मिले, आज्ञा मिले, उस अनुसार हर कर्म। सारा मदार कर्मों के ऊपर है। अगर कोई पाप कर्म करके छिपाते
तो 100 गुना दंड पड़ता। पाप वृद्धि को पाते रहते, बाबा से योग टूट जाता। फिर ऐसे छिपाने वालों की सत्यानाश होती है। इसलिए सच्चे बाबा के साथ सच्चे रहो। बाबा ने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति बताई। कोई भी गलती हो गई, बाबा से छिपाओ मत। अभी तो वो क्षमा का सागर है, प्यार का सागर है। तो सच्चे बाबा के साथ अगर हम सच्चाई से अपने हर गलती को, मिस्टेक को, पाप को बता देंगे तो बाबा हमें गाइड करेंगे, बाबा हमें शक्ति देंगे। इसलिए एक, छिपाना नहीं। दूसरा, बाबा कहते हैं श्रीमत के अनुसार कर्म करो तो वो श्रेष्ठ हो जाएगा। अगर हमने छिपा लिया गलत काम को तो क्या हो जाएगा? उसका 100 गुना दंड। छिपाना मना, बताना नहीं। तो इसका 100 गुना दंड, तो सज़ा 100 गुना। फिर बाबा कहते और एक दूसरा नुकसान, अगर हम अपने मिस्टेक को, गलती को, भूल को छिपाते रहते हैं तो वो जो मिस्टेक है, वो जो पाप है, वो अंदर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और फिर अंदर आत्मा इतनी भारी हो जाती है कि बाबा से योग ही टूट जाता है। बार बार कॉन्शियस खाएगा, मैंने गलत किया, मैंने गलत किया। तो अच्छा है अपने आप को बाबा को बताकर एकदम हल्का कर दो। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे ये तो समझते हैं ना, इस पुरानी दुनिया में अब हम थोड़े दिन के मुसाफिर हैं। समझना, हम इस दुनिया के मालिक नहीं हैं, हम इस दुनिया में मुसाफिर हैं, मेहमान हैं। दुनिया के मनुष्य तो समझते 40,000 वर्ष हमको और यहाँ रहना है। तुम बच्चों को तो निश्चय है ना? कौन सा निश्चय? हम इस दुनिया में थोड़े दिन के मेहमान, मुसाफिर है। ये बातें भूलो नहीं। बच्चे यहाँ बैठे हो ना, तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत गदगद होना चाहिए। बाबा कैसे चाहते हमारी अवस्था। इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये तो विनाश होना है। आत्मा तो अविनाशी है। ये तो बुद्धि में है ना कि हम आत्मा ने पूरे 84 जन्म लिए। अब बाबा आया है ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब बाबा आते नई दुनिया बनाने। नई दुनिया से पुरानी, फिर पुरानी दुनिया से नई दुनिया। इस चक्र का तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। अनेक बार हमने ये चक्र लगाया है। बाबा कहते याद करो, अनेक बार हमने ये चक्र लगाया है। अभी ये चक्र पूरा होता है। फिर नई दुनिया में हम थोड़े से देवताएं रहेंगे, मनुष्य तो नहीं होंगे। अभी हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। अभी हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। ये तो पक्का निश्चय है ना? है निश्चय पक्का? पहले बाबा ने कहा इस दुनिया में थोड़े दिन के मुसाफिर हैं। ये समझते हो ना? अभी बाबा कह रहे हैं हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। ये पक्का निश्चय है ना? बाकी कर्मों पर सारा मदार है। मनुष्य उल्टा कर्म करते तो वो अंदर खाता जरूर है।
इसलिए क्या कहा, ईश्वर से नहीं डरो, अपने कर्मों से डरो। तो मनुष्य जब उल्टा कर्म करता है ना, तो अंदर बहुत उसका कॉन्शियस उसे खाता है कि मैं सही नहीं कर रहा हूँ, मैंने गलत किया है। इसलिए तो बाबा पूछते, इस जन्म में ऐसे कोई पाप तो नहीं किया? पूछ रहे बाबा, इस जन्म में कोई ऐसे पाप तो नहीं किए? क्योंकि ये है ही छीछी रावण राज्य, ये भी तुम समझते हो। दुनिया नहीं जानती रावण किस चीज़ का नाम है। बापूजी कहते थे राम राज्य चाहिए, परंतु अर्थ नहीं समझते थे। अब बेहद का बाप समझाते हैं राम राज्य किस प्रकार का होता है। बच्चे, ये तो धुंधकारी दुनिया है। अभी बेहद का बाबा बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। बच्चे, अभी तुम भक्ति नहीं करते हो, अभी बाबा का हाथ मिला है। कितनी सुंदर बात है, अभी बाबा का हाथ मिला है। कहाँ चरणों की धूल कहते थे भक्ति में, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तो प्यार का सागर है। और ऐसे कहते थे, और अभी बाबा क्या कह रहे हैं, अभी तो बाबा का हाथ मिला है। बाबा के सहारे बिगड़ तुम तो विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते थे। आधा कल्प है ही भक्ति। ज्ञान मिलने से तुम नई दुनिया सतयुग में चले जाते हो। अभी तुम बच्चों को निश्चय है, हम बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे, फिर पवित्र राज्य में आएंगे। बच्चे, ये ज्ञान भी तो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर तुमको मिलता है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम छी से गुल कांटों से फूल बन रहे हो। पहले कहा मनुष्य से देवता, अभी कहा छी कांटे से फूल बन रहे हो। कौन बनाते हैं? बाबा को जानते हैं ना। हम आत्माओं का वो बेहद का बाप है। लौकिक बाप को बेहद का बाप तो नहीं कहेंगे, पारलौकिक बाप आत्माओं के हिसाब से सबका बाप है। अच्छा, फिर ब्रह्मा का भी ऑक्यूपेशन चाहिए ना। तुम बच्चे अब सबका ऑक्यूपेशन जान चुके हो, विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जानते हो। कितना सजे हुए हैं श्री विष्णु, इनका ऑक्यूपेशन सारे सृष्टि के पालनहार। इसलिए बाबा कहते वो तो स्वर्ग के मालिक है ना। ये तो संगम के ही कहेंगे ब्रह्मा बाबा को। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये भी संगम में आते हैं ना। बाबा समझाते पुरानी दुनिया और नई दुनिया का ये संगम है। पुकारते भी है, हे पतित पावन आओ। पुरानी दुनिया नई दुनिया का संगम। संगम पर क्या करते? स्नान करने जाते हैं। तो इसी प्रकार ये है संगम युग, आत्मा परमात्मा का मिलन। कितना पवित्र समय है। तो बाबा कहते हैं पावन दुनिया है नई दुनिया, पतित दुनिया है पुरानी दुनिया। ये भी जानते हो बेहद के बाबा का भी पार्ट है। कौन है बाबा? क्रिएटर, डायरेक्टर है ना इस सारी सृष्टि चक्र के, इस सृष्टि नाटक के क्रिएटर, डायरेक्टर हैं। तो बाबा कहते सब मानते हैं, तो ज़रूर उनकी कोई तो एक्टिविटी होगी ना। उनको आदमी नहीं कहा जाता, उनको तो शरीर नहीं है। बाकी सबको या तो कहेंगे मनुष्य या तो कहेंगे देवता। शिव बाबा को तो न देवता न मनुष्य कह सकते, क्योंकि उनको शरीर नहीं है। ये तो टेम्पररी लिया है। खुद कहते मीठे मीठे बच्चों,
मीठे मीठे बच्चों को मैं शरीर बिगड़ राजयोग कैसे सिखाऊं? मुझे तो मनुष्यों ने ठिक्कर भित्तर में कह दिया, परंतु अभी तो तुम समझते हो ना मैं कैसे आता हूं? अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। कोई मनुष्य तो सिखा ना सके। देवताओं ने सतयुगी राजाई कैसे ली? जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखे होंगे। तो यह सिमरन कर अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा क्या कहते? अभी हम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। क्यों? ये जानकर कि देवताओं ने सतयुगी राजाई लेने के लिए क्या किया? संगम पर राजयोग सीखा। हमने, और वो देवताएं कौन हैं? हम सभी। तो हम सभी ये राजयोग सीखकर सतयुगी राजाई लेने वाले हैं। हमने अब 84 का चक्र पूरा किया। बाबा कल्प कल्प आते हैं। बाबा खुद कहते ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। श्री कृष्ण जो प्रिंस था सतयुग का, अभी वो 84 का चक्र लगाते। बच्चे तुम शिव के तो 84 जन्म नहीं बताएंगे, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। अच्छा बच्चे, अभी बाबा दूसरी पॉइंट पे आते हैं। माया बहुत कड़ी है, किसको भी छोड़ती नहीं, किसको भी छोड़ती नहीं। ये बाबा अच्छी रीति जानते। ऐसे मत समझो बाबा कोई अंतर्यामी है, नहीं, सबके एक्टिविटी से जानते हैं। बच्चों की चाल चलन से, कर्म से बाबा पहचानते या आत्मा कैसी हैं। समाचार आते हैं माया एकदम कच्चा पेट में डाल देती। ऐसी बहुत बातें तुम बच्चों को तो मालूम ही नहीं पड़ती, बाबा को तो सब मालूम पड़ता है। बाबा कहते बाबा को तो सब मालूम पड़ता है। फिर मनुष्य कहते बाबा तो अंतर्यामी है। बाबा कहते मैं अंतर्यामी नहीं हूं। हर एक की चलन से सब मालूम पड़ता। बहुत चीची चलन चलते हैं। बाबा बच्चों का रिकॉर्ड बता रहे कर्मों का। कोई कोई बच्चे उनकी चलन बाबा उसके बारे में बता रहे। बहुत चीची चलन चलते। बाबा बच्चों को खबरदार करते हैं, बच्चे माया से संभालना है। माया ऐसी है, किसी न किसी रूप में एकदम हप कर लेती है। फिर भले बाबा समझाते तो भी बुद्धि में नहीं बैठता है। ऐसे कुछ भूल कर देते ना, उसको छिपाते हैं, उसको बताते नहीं। फिर वो पाप अंदर में वैसा ही रहता। अंदर में उसका बीज पड़ गया कर्म का, अभी वो वैसे ही वृद्धि को पाता रहता है। फिर बाबा से बुद्धि योग टूट जाता है। इसलिए बाबा कहते फिर बाबा समझाते तो भी बात बुद्धि में नहीं बैठती। इसलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। बच्चे काम महाशत्रु है, मालूम भी ना पड़े कि हम विकार में गए हैं, ऐसे भी होता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे कुछ भी भूल आदि होती है तो साफ बताओ, छिपाओ मत, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा। जो अंदर में खाता रहेगा गिरते पड़ेंगे, एकदम गिर पड़ेंगे। तो आज की वाणी में बाबा का डायरेक्शन, बार बार अपनी भूल को, अगर भूल होती है तो बाबा को उसी क्षण बता दो, बाबा से माफ़ी लो, प्रॉमिस करो वो भूल दोबारा नहीं होगी। सच्चे बाप के साथ बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत घाटा है। सच्चे बाप के साथ बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत घाटा है। माया इस समय बहुत कड़ी है। ये तो रावण की दुनिया है। हम इस पुरानी दुनिया को याद ही क्यों करें? हम तो नई दुनिया को याद करें ना, जहाँ हम जा रहे हैं। बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं ना,
हमारे लिए मकान बन रहा है। नया मकान बनाते, सेंटर्स बन रहे हैं, मधुबन में नया कुछ बनाते हैं, तो बाबा कहते बच्चे समझते हैं ना कि हमारे लिए मकान बन रहा है, खुशी रहती है ना। तो बच्चे, ये है बेहद की बात, हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रही है। अच्छा, स्वर्ग में भी ज़रूर मकान भी होंगे रहने के लिए। अब हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। बुद्धि के अंदर पहले काम मुसाफिर है, तो मुसाफिर वापस कहाँ जाएंगे? बाबा कहते हैं नई दुनिया में जाने वाले हैं। बच्चे, जितना बाबा को याद करेंगे ना, उतना गुल गुल फूल बनेंगे। फूल जैसी मिठास, फूल जैसी सुंदर सुगंध, गुणों की सुगंध अपने आप आती जाएगी, चेहरे पर प्रसन्नता झलकती जाएगी। ये सब किससे होगा? बाबा की याद से। हम विकारों के वश कांटे बन गए थे। बाबा जानते हैं माया आधा को तो एकदम खा जाती है। तुम भी समझते हो, जो नहीं आते हैं ना, वो तो माया के वश हो गए ना। बाबा कहते जो नहीं आते हैं वो माया के वश हो गए ना, बाबा के पास तो आते ही नहीं। ऐसे माया बहुतों को हप कर लेती, बहुत अच्छे अच्छे कहकर जाते, हम ऐसे करेंगे, हम ये करेंगे, हम तो यज्ञ के लिए प्राण देने के लिए तैयार है। आज वो है ही नहीं। बच्चे, तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। हमारा शत्रु और कोई नहीं है। हमारा शत्रु है ये विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, मत्सर, द्वेष, आलस, भय। हमें इनको जीतना है अपने संकल्पों के शास्त्र से। हमारा एक संकल्प इसके ऊपर जीत प्राप्त करा देगा। प्रैक्टिस करनी है। दुनिया में तो ये कोई नहीं जानते कि माया के साथ लड़ाई कैसे होती। अभी तुम बच्चों को बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, जिससे तुम अंधियारे से सोजरे में आ गए। आत्मा को ही ज्ञान का नेत्र देते। तब बाबा कहते, बच्चे, अपने को तुम आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो। भक्ति में तुम याद करते थे ना, कहते थे आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। कैसे बलिहार जाएंगे ये थोड़ी जानते थे। अभी तुम समझते हो। हम जैसी आत्मा हैं वैसे बाबा भी हैं। बाबा का है अलौकिक जन्म। अच्छा, तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं। खुद कहते हो ना, अरे ये तो वही बाप है जो कलप कलप हमारा बाप बनते हैं। ये तो वही बाबा है जो कलप कलप हमारा बाबा बनता है। हम भी बाबा बाबा कहते हैं, और बाबा भी बच्चे बच्चे कहते हैं। वही टीचर के रूप में राजयोग सिखाते, और तो राजयोग सिखा ना सकें। विश्व का तुमको मालिक बनाते हैं, तो ऐसे बाबा का बनकर फिर उसी टीचर की शिक्षा भी लेनी चाहिए ना। ऐसे बाबा का बनकर टीचर की शिक्षा, मना मुरली, उसका ज्ञान, वो भी तो लेना चाहिए ना। अरे तुम्हें तो खुशी में गद गद होना चाहिए। अगर छीछी बना तो फिर वो खुशी तो नहीं ना आएंगे, भले कितना भी माथा मारे। फिर वो जैसे हमारा जाति भाई नहीं। यहाँ मनुष्यों के कितने सरनेम होते हैं। अच्छा बच्चे, तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है। क्या सरनेम है हम सबका? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, कितना बड़ा सरनेम है। ये तो है बड़े ते बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा। उनको कोई जानते ही नहीं। शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया। ब्रह्मा का भी किसको पता नहीं पड़ता। चित्र भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर के। ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए,
बायोग्राफी कुछ नहीं जानते। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा को दिखाते, फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आएगा? क्या वहाँ बच्चे एडॉप्ट करेंगे क्या? किसको भी पता नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कहते, परंतु बायोग्राफी नहीं जानते। तो बाबा ने समझाया, शिव बाबा ने, क्या? ये हमारा रथ है। कौन? ब्रह्मा बाबा। बहुत जन्मों के अंत में हमने ये आधार लिया है। ये पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है। पवित्रता भी मुख्य है। पतित से पावन बनना कैसे, ये तो दुनिया में किसको भी पता नहीं। साधु संत आदि कभी ऐसे नहीं कहेंगे, देह सहित सबको भूलो, क्योंकि उनको खुद को शरीर है। एक बाप को याद करो तो माया के पाप कर्म सब भस्म हो जाएंगे। कोई गुरु ऐसे कभी नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे। बाबा समझाते, ये ब्रह्मा कैसे बनता है? छोटेपन में तो गावड़ा का छोरा था। 84 जन्म लिए, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, तो नई दुनिया सो पुरानी हो जाती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला है। खुला है ना? महसूस करते हैं ना? बुद्धि का ताला खुलना माना ज्ञानवान बुद्धि बनना। ज्ञान के नेत्र से, विवेक के नेत्र से हर परिस्थिति को देखना, हर आत्मा को देखना, ड्रामा के हर सीन को देखना। तो बाबा कहते, अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। तुम समझ सकते हो, धारणा कर सकते हो। आज बाबा देखो क्या कह रहे हैं, अभी तुम बुद्धिमान बने हो। है ना सभी बुद्धिमान? कितनी श्रेष्ठ बुद्धि बाबा ने दी है, जो स्व को जानते, समय को पहचानते, इस सारे सृष्टि चक्र को जानते, परमात्मा जो डायरेक्टर है, क्रिएटर है, उसे जानते, अपने कर्मों के जो सामने फल आ रहे हैं, वो फल को देखकर कर्म कौन से अभी करने चाहिए उसे भी जानते। तो बाबा कहते, अभी तुम बुद्धिमान बने हो, आगे तो बुद्धिहीन थे। बच्चे, ये लक्ष्मी नारायण बुद्धिमान है और यहाँ बुद्धिहीन है। सामने देखो, ये पैराडाइज के मालिक है ना। कृष्ण तो स्वर्ग का मालिक था, फिर गावड़े के छोरे बने। तुम बच्चों को ये धारण कर पवित्र भी जरूर बनना है। मुख्य है ही पवित्रता के बाद। लिखते भी हैं, बाबा माया ने हमको गिरा दिया, आके क्रिमिनल बन गए। बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। बस बच्चे, अब तो घर जाना है, बाबा को याद करना है, थोड़े टाइम के लिए, शरीर निर्वाह के लिए कर्म कर, फिर हम चले जाते। इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए लड़ाई भी लगती। ये भी तुम देखना, लड़ाई कैसे लगती है। बुद्धि से समझते हैं, हम देवता बनते हैं तो हमको नई दुनिया भी चाहिए। अगर नई दुनिया चाहिए तो पुरानी का क्या होगा? विनाश भी तो जरूर होगा ना। हम अपनी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। सुनो बाबा क्या कहते हैं, कितना प्यार है बाबा का हम बच्चों से। मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूँ, मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूँ। तुमने डिमांड की ना, हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो तुम्हारे कहने से मैं आया हूँ। मैं तुमको रास्ता बताता हूँ बहुत सहज। मन मना भव, भगवानुवाच है ना, सिर्फ कृष्ण का नाम दिया। तो बाबा के नेक्स्ट है श्री कृष्ण।
ये परम धाम के मालिक, वो विश्व के मालिक। बच्चे, सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता ही नहीं है, तो सभी में नंबर 1 है श्री कृष्ण, जिसको बहुत प्यार करते हैं। कितना सभी भगत प्यार करते, सारी दुनिया प्यार करती। बाकी तो पीछे पीछे आए, स्वर्ग में तो सभी जा न सके। तो मीठे मीठे बच्चों को क्या चाहिए? हड्डी खुशी होनी चाहिए, हड्डी खुशी। आर्टिफिशियल खुशी नहीं चल सकती। सुना बाबा क्या कह रहे हैं? आर्टिफिशियल खुशी नहीं चल सकती, अंदर वाली खुशी, इतनी अंदर में खुशी होनी चाहिए, खुशी में झूमते रहे, वो खुशी हमारे चेहरे से झलके। सभी कहे आपको क्या मिला है जो आप सदा खुश रहते हो, प्रसन्न रहते हो? स्वर्ग में तो सभी जा न सके। बाहर से किस्म किस्म के बच्चे बाबा के पास आते थे, वो कब पवित्र नहीं रहते। बाबा समझाते हैं, बेकार में जाते हो, फिर आते ही क्यों हो? कहते थे बाबा क्या करें, रह नहीं सकते, रोज आता हूँ, न जाने कब कोई ऐसा तीर लग जाए। बाबा आप भी कर सदगति कौन करेंगे, आकर बैठ जाते थे। अब माया बड़ी प्रबल है। निश्चय भी होता है कि बाबा कहते हैं, निश्चय भी होता है बाबा हमको पतित से पावन गुलगुल बनाते हैं, परंतु क्या करें, फिर भी वो सच तो बोलता था ना। बाबा किस पर मेहरबान होते, राजी होते? सच्चाई पर। सच तो बोलता था ना, अब जरूर वो सुधर गया होगा। उनको यह निश्चय था, हम इन द्वारा ही सुधरेंगे। बाबा देखो अभी अलग पॉइंट्स बोल रहे हैं। इस समय कितने एक्टर्स हैं, एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से, फिर कलब बाद उसी फीचर से हम पार्ट रिपीट करेंगे। आत्माएं तो सब फिक्स है ना, सभी एक्टर्स बिल्कुल एक्यूरेट पार्ट बजाते हैं, कुछ भी फर्क नहीं हो सकता। सभी आत्माएं अविनाशी हैं, उनमें पार्ट भी अविनाशी नुंदा है। कितने समझाने की बातें हैं। बाबा कितना समझाते हैं, कितना समझाते बाबा, रोज समझा रहे हैं। अगर हमें कहे किसी को समझाओ आप, 1 बार 2 बार 10 बार समझाएंगे, फिर भी अगर चेंज नहीं होते तो कहेंगे अब नहीं, बहुत हो गया। और बाबा रोज समझा रहे हैं, फिर भी भूल जाते, समझा नहीं सकते। ये भी ड्रामा में होना है। हर कल्प राजाई तो स्थापन होनी ही है। सतयुग में आते भी थोड़े हैं, सो भी नंबरवार। यहां भी नंबरवार है ना। एक का पार्ट एक ही जाने, दूसरा कोई जान नहीं सकता। एक का पार्ट एक ही जाने, दूसरा कोई जान नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा क्या बता रहे? 1, सच्चे बाबा के साथ सदा सच्चा रहना है। बाबा पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। दूसरा, ज्ञान को धारण कर बुद्धिवान बनना है। बुद्धिवान कैसे बनेंगे? इंटेलेक्चुअल। ज्ञान को धारण कर बुद्धिवान बनना है। अंदर से हड्डी
जिगरी खुशी में रहना है, बहुत खुशी में रहना है। अभी खुश नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम करके खुशी गुम नहीं करनी, अपनी खुशी को कायम रखना। हर कर्म श्रीमत के अनुसार करना, तो वो खुशी कायम रहेगी। आज का वरदान, ज्ञान की गुह्य बातों को सुनकर उन्हें स्वरूप में लाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। बाबा ने आज क्या कहा? ज्ञान की इन गुह्य बातों को सुनना है पहले, फिर सुनते सुनते स्वरूप में लाना है। जैसे स्वरूप में लाते जाएंगे, ऐसे हम ज्ञानी तो आत्मा बनेंगे। वरदान को रिपीट करते, ज्ञान की गुह्य बातों को सुनकर उन्हें स्वरूप में लाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञान की गुह्य बातों को सुनकर उन्हें स्वरूप में लाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। चलो 1 मिनट के लिए हम बाबा की याद में बैठते और बाबा का वरदानी हाथ हम अपने मस्तक पर अनुभव करते हैं कि मैं ज्ञान को स्वरूप में लाने वाली ज्ञानी तो आत्मा हूँ। ज्ञानी तो आत्माएं हर बात के स्वरूप का अनुभव करती हैं। जैसे सुनना अच्छा लगता है, गुह्य भी लगता है, लेकिन सुनने के साथ साथ समाना अर्थात स्वरूप बनना, इसका भी अभ्यास होना चाहिए। मैं आत्मा निराकार हूँ, ये बार बार सुनते हो, लेकिन निराकारी स्थिति के अनुभवी बनकर सुनो। मैं आत्मा निराकार हूँ, ये पॉइंट निराकारी स्थिति में स्थित होकर सुनो। जैसी पॉइंट वैसा अनुभव, इससे शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा होता जाएगा। बुद्धि इसी में बिजी होगी तो व्यर्थ संकल्पों से सहज किनारा हो जाएगा। बाबा कहते व्यर्थ संकल्पों से किनारा सहज हो जाएगा। क्यों? जब ज्ञान को हम स्वरूप में लाकर सुनेंगे तो शुद्ध संकल्प अंदर में जमा होते जाएंगे और व्यर्थ संकल्प ऑटोमेटिक हमारे खत्म होते जाएंगे, नष्ट होते जाएंगे। सिंपल ज्ञान सुनने की बाबा ने विधि बताई, कैसे ज्ञान सुनना है, ज्ञान को धारण करना है, तो ज्ञानी तो आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन आज बाबा स्लोगन में कह रहे हैं, मस्त फकीर रमता योगी कौन है? नॉलेज एवं अनुभव के डबल अथॉरिटी वाले हैं। मस्त फकीर रमता योगी हैं। नॉलेज और जिसके पास अनुभव है, ज्ञान का अनुभव, योग का अनुभव, गुणों का, सेवाओं का, तो बाबा कहते ये डबल अथॉरिटी जिसके पास है वो रमता योगी है। उसका योग कितना सुंदर लगेगा, क्योंकि अनुभवी आत्मा है ना। ओम शांति। तो आज बाबा ने वाणी में क्या सावधानी दिलाई? कोई भी भूल होती है
तो सबसे पहले बाबा को सच सच बता दो, बिना किसी का कारण दिए, बिना किसी को दोष दिए। हाँ बाबा, मेरे से भूल हो गई, बस मुझे इसको सुधारना है। तो बाबा ने कहा, बाबा से सच्चे सच्चे रहेंगे तो बाबा शक्ति भी देंगे। तो सच्चाई बहुत बड़ा गुण है। तो आज अपने हर कर्म पर अटेंशन, और गलती हो गई वापस उसको करेक्ट करना, सुधारना। दूसरा, आज बाबा ने और भी बात क्या कही, बच्चे तुम्हें हड्डी जिगरी खुशी में रहना है। खुशी जैसी खुराक नहीं, चिंता जैसी चिता नहीं। तो आज सारा दिन बाबा ने कहा ना, ज्ञान सुनते सुनते भी एकदम फुल खुशी में रहना है। तो ये खुशी सारा दिन चले हमारी, ठीक है। और फिर उसके साथ बाबा कहते हैं, ज्ञानी तो आत्मा बनो। माना ज्ञान जो जो पॉइंट आती है, ऐसा समझो मैं वही स्वरूप हूँ, और उसी स्वरूप में स्थित होकर सुनो तो क्या हो जाएगा, ज्ञान अंदर समाता जाएगा। वही ज्ञान हमारे लिए शास्त्र बन जाएगा, माया से युद्ध करने का, माया को जीतने का। और फिर ऐसी आत्मा भी क्या बनती जाएंगी, नॉलेजफुल जो होगा, उसके पास शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा होगा, व्यर्थ संकल्प अपने आप खत्म होते जाएंगे। और आज कहा, नॉलेज की और अनुभव की अथॉरिटी जिसके पास है, रमता योगी है। तो आज स्वमान, आज का स्वमान, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ। और आज की प्रैक्टिस, बार बार हर एक संकल्प और कर्म बाबा को बताते चले, आदत डालें, बाबा के साथ बहुत बहुत सच्चे, बिना कोई कारण, बिना किसी को दोष दिए। ओम शांति। चलो बाबा को याद करते हैं।